केन्या की पुलिस टीम जांच के लिए पहुंची शाकाहोला के जंगल, क्योंकि यहीं पर एक ईसाई धर्मगुरु का आश्रम था। ये इलाका आबादी से दूर और जंगल के बीचों बीच बसाया गया था। पुलिस की टीम जब आश्रम में दाखिल हुई तो पहली ही नजर में लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। 15 लोग दिखाई दिए जिनका शरीर सूख चुका था, बस सांसें चल रही थी। पास में कुछ नई तैयार कब्रें भी दिख रही थीं। इन लोगों ने जो बयान पुलिस को दिए उससे जांच का एंगल ही बदल गया। पुलिस को शाकाहोला के जंगल में मिले लोगों ने कहा कि वो खुद को मारना चाहते हैं और तब तक भूखे रह रहे हैं जब तक प्राण न निकल जाए, और ऐसा वो अपने धर्मगुरु के कहने पर कर रहे हैं। इन लोगों ने ये भी कहा कि धर्मगुरु ने कहा है कि भूख से मौत हो जाएगी तो जीसस से मुलाकात होगी। इन 15 लोगों की हालत कितनी खराब थी ये इसी से समझ लीजिए कि पुलिस उन्हें अस्पताल पहुंचा पाती उससे पहले ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने 800 एकड़ में फैले आश्रम में तलाशी अभियान चलाया। शाकाहोला के जंगल में जमीन के अंदर से इतनी कब्रें मिली कि पूरे अफ्रीका में हड़कंप मच गया। गौर से देखिए इस चेहरे को। नाम है पॉल मैकेंजी। 400 से ज्यादा लोगों की जान लेने का मास्टरमाइंड यही शख्स है। ये गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के नाम से अपनी संस्था चलाता था। इसे कीनिया में एक चमत्कारी बाबा माना जाता था। हजारों लाखों की तादाद में पॉल मैकेंजी के फॉलोअर्स थे। ये ब्रेन वॉश नहीं होता है। ये जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, और जितनी साइंस उसके आसपास है, जितनी एक्सप्लेनेशंस उसके आसपास हैं, उसको सुहाती नहीं है। वो बिलीव नहीं करता, उसका ट्रस्ट उठ जाता है डॉक्टरों से, तो वो मेहनत भी नहीं करना चाहता कि मैं कुछ पता करूं ये बीमारी क्यों है, या ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। वो एक मैजिकल सल्यूशन मांगता है। तो ये तो बाबा लोगों का एक तरीका है लुभाने का, कि वो कहते हैं बस मुझे हाथ लगाओ तो तुम ठीक हो जाओगे, मेरे पैरों की धूल ले लो और माथे पे लगा दो तो तुम ठीक हो जाओगे, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो HIV क्यों ना हो, चाहे वो कोई मानसिक रोग ही क्यों ना हो। तो लोग समझते हैं कि हाँ, बिना दवाई खाए अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो क्यों ना। तो इस तरह का अंधविश्वास चलने लगता है। सैकड़ों मौत का जिम्मेदार पॉल मैकेंजी 25 साल पहले नैरोबी की सड़कों पर टैक्सी चलाता था। धर्म विरोधी कुछ बयान देने के लिए मैकेंजी पर 4 बार केस हुए। चर्च के बड़े अधिकारियों ने भी उस पर शिकंजा कसा, जिसके बाद वो मालिंडी भाग गया। वहां की भोली भाली और कम पढ़ी लिखी आबादी के बीच मैकेंजी ने 2003 में अपनी संस्था शुरू की। वो भगवान से बातचीत करने का दावा करता था और धीरे धीरे उसके झांसे में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। जब आप चमत्कार में विश्वास करेंगे तो आप अपने को कहेंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा जी ने कहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा जी ने कहा है। तो ये ऑटो सजेशन आप दे रहे हैं अपने आप को, तो आप ठीक होना शुरू होते हैं, लेकिन उतना ही ठीक होते हैं जितनी कि आपकी ट्रबल जो है वो साइकोलॉजिकल है। अगर वो फिजियोलॉजिकल है और उसका मानसिकता का कोई संबंध नहीं है तो वो नहीं ठीक होने वाला है। इसमें बाबाओं का कोई रोल नहीं होता। इसमें बाबाओं का रोल उतना होता है कि आप में वो अंधविश्वास जो जागृत करते हैं उससे आप प्रेरित होते हैं, तो आप अपने को सजेशन देते हैं हाँ ठीक हो रहा है, ये बुरा समय है, काल बुरे हैं, तुम्हारे सितारे, तुम्हारे ग्रह गलत हैं। अब किसने देखे हैं कि नहीं, लेकिन ये है कि आप बीमार हैं और दवाइयाँ खाना नहीं चाहते, तो आप सोचते हैं कि मैं उनके पाँव की धूल अपने माथे पे लगा लूँगी तो ठीक हो। 18 जनवरी 2024 को मैकेंजी और उससे जुड़े 30 लोगों पर 191 बच्चों की हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। मैकेंजी जैसे पाखंडी को जेल की सलाखें शायद इस भ्रम से निकाल पाएं कि ईश्वर के नाम पर किया गया छल हर बार कामयाब होता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
subscribe